एवरीवन, आप सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो 555 अननोन डेस्टिनी में आपको देखते हैं आज का क्या रीडिंग आएगा हमारा। एंड प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अगर प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है 8926379155। अगर आपको कोई क्रिस्टल, ब्रेसलेट कुछ भी परचेज करना है तो आप मैसेज करना। सो थैंक यू, लव यू गाइज। आप सबका कमेंट्स में पढ़ती हूँ, उसके लिए थैंक यू। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में उसी में अलग तरह का वीडियो आता है, उसका अलग होता है। तो आप चाहें तो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो है 1111 मानसी टैरोट हिंदी में, और एक है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश। सो लेट्स सी कि इसमें क्या एनर्जी आ रहा है। ओके, सो the first one is 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ace of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The Queen of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hierophant. Okay, Taurus की एनर्जी। ओके, द लियो। मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। इज दिस 4 of Wands? Clarification is no, very doubted. Okay, तो another. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद कोई पास्ट का ही पर्सन है, ठीक है। या ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ पहले थे बहुत ज़्यादा कनेक्शन में, शायद आप दोनों का एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। कुछ लोगों का हो सकता है 4 साल का रिलेशनशिप हो, या तो आपका हाँ 4 की एनर्जी है। हो सकता है 7 इयर्स का हो, कुछ लोगों का 5 इयर्स का हो, और कुछ लोगों का 10 इयर्स का भी हो। ये रिलेशनशिप में ये पर्सन अभी के लिए, ठीक है, ये अभी के लिए, या तो हो सकता है इन्होंने पहले बहुत ही इन एंड आउट रखा, आपको कभी जानबूझ के क्लैरिटी नहीं दिया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन हाइडिंग अ ट्रूथ फ्रॉम यू। ये ट्रूथ हो सकता है कि ये ऑलरेडी कहीं पर एंगेज था या थी, या तो ये मैरिज था या थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैरिज था या डिवोर्सी था या थी, आई डोंट नो। इनका कोई लीगल इशू भी चल रहा था, क्योंकि समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वंस आया है। दिस पर्सन इज़ विथ ए हैवी बर्डन। इनके लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी थी जो कि आपके साथ कभी शेयर नहीं कर पाए थे इन पास्ट। हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स था आपके ऊपर, आप इनको क्लैरिटी मांगते रहे, क्योंकि आपका और इस पर्सन का ना पहले का जो किस्सा होगा, पहले के कुछ दिनों तक हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग का मंथ हो सकता है 7 मंथ, या कुछ आपका बहुत अच्छा चला होगा। उसके बाद ये पर्सन ने शायद आपको अचानक से गायब हो गए होंगे आपके लाइफ से, या तो ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने आपको कभी क्लियर कट कुछ बताया नहीं होगा। कभी कभी ये पूरी तरह से गायब हो जाता होगा, या कभी कभी ये अचानक से आपको बिना बताए ब्लॉक कर देते होंगे, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज डूइंग दिस वे टू मच। इनको ना एक हैवी प्रेशर था किसी अपने, अगर ये मैरिड हैं या मैरिड थे पहले से, तो हो सकता है इनको ऊपर काफ़ी प्रेशर था। और अगर ये मैरिड नहीं थे, ये तो अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था ये पर्सन, यानी इनके करियर के बारे में इन्होंने आपसे झूठ बोला था। कुछ ना कुछ इनका लाइज है, झूठ है, जो कि पहले था, ठीक है। अगर ये बात आपको अभी तक पता चल गया है तो इट्स ओके। अगर नहीं चला है तो दिस पर्सन इज़, ये पर्सन अभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी लाइफ में अगर नहीं है अभी, और ये आपसे दूर जा चुके हैं, आप इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, तभी भी ये पर्सन आपकी लाइफ में अगेन और अगेन आना चाहते हैं, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने कभी आपको वो चीज़ नहीं बताया जो इनकी डीप फीलिंग्स है। द क्वीन ऑफ कप का, दिस पर्सन इज़ फीलिंग फॉर यू, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स है।
ये पर्सन आपके लिए काफ़ी वेट भी कर रहा है या कर रही है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, जब आप इस पर्सन के साथ थे तब आप सिंगल थे। ये पर्सन भी हो सकता है अपने आप को सिंगल बता रहा था, या कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी सिंगल ही था, लेकिन आपको बिना बताए इन्होंने बिट्रे करके किसी से शादी कर लिया, वो भी एक बात है, हो सकता है। और हो सकता है कि आप इस चीज़ को अभी एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, क्योंकि आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपने रिजेक्ट किया है पास्ट में कुछ दिनों पहले, और हो सकता है आप अगेन करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए देखिए करियर मैसेज बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आप जिस बात को पहले रिजेक्ट करते थे, हो सकता है आपने किसी चीज़ को ना सीखने से मना किया होगा। करियर मैसेज बता रही हूँ, जो लोग करियर के बारे में सुनना चाहते हैं, हो सकता है आपने किसी चीज़ को सीखने से मना किया होगा, हैवी टास्क है इस वजह से छोड़ दिया होगा, या उससे मुंह मोड़ के और कुछ करने लगे होंगे। ये दोबारा जो मिसिंग अपॉर्चुनिटी है वो आपके लाइफ में फिर से री एंटर कर रहा है। आपको अगेन एक मौका दिया जाएगा कि एक्सेप्ट समथिंग। हो सकता है ये आपको वेट कराए आपकी प्रमोशन के लिए, आपकी चीज़ के लिए, लेकिन आपको ये बहुत दूसरे एक पाथ में लेके जाएगा, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। ओके, दिस थिंग्स कमिंग फॉर यू। हो सकता है कि आप कुछ अलग चाह रहे थे, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से आएगा, लेकिन आएगा बहुत बड़ा, ठीक है, मान के चले। और बहुत स्टेबिलिटी आपको लाइफ में रहेगा। ओके, व्हाट एल्स अबाउट 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपने मूव ऑन किया है इस पर्सन के बारे में। अगर मैं बताऊं, शायद हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया है ऑलरेडी इस पर्सन से, और आप कुछ बेहतर चीज़ें कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, ओके, द किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, आपने एंडिंग तो किया है, लेकिन इस पर्सन टू मच जिद्दी है। ये पर्सन ये फिर से चाहते हैं आपको अगेन किसी तरह से रीच आउट करना, किसी तरह से अप्रोच करना, किसी तरह से प्रपोज करना। हो सकता है किसी का सहारा लें, फ्रेंड्स का या तो किसी का। ये अगेन देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है। ये किसी का तो सहारा लेना चाहता है या चाहती है, क्योंकि इनको अपने ओके, ये पर्सन हो सकते हैं दूसरे रिलीजन, कल्चर, कास्ट के भी हों। ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता है, चाहती है। व्हाट शुड यू डू? मुझे पता नहीं ये पर्सन का क्या वाइब है, बहुत ज़्यादा मिला जुला वाइब है। यू आर द एम्प्रेस, ओके। आप अपने आप को सेटल डाउन नहीं करना इस पर्सन के, या दिस पर्सन इज़ अ डेविल, मैं आपको बता दूँ। यू शुड नॉट बी सेटल डाउन फॉर देम, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ठीक है। एंड ऑब्सेशन का मतलब नहीं है, सन का कार्ड है। देखो, ऑब्सेशन इन लव इज़ गुड, लेकिन सिर्फ ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि एक नार्सिसिस्ट बंदा नहीं होना चाहिए या बंदी नहीं होनी चाहिए। ऑल द टाइम जो इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, ओके। आपकी भी उतनी कदर करनी चाहिए। अगर ऐसा हो फिर तब जाके आप अपनाओ। एवरी टाइम दे टच यू एंड रन अवे, एवरी टाइम दे टच यू एंड रन अवे, ये कोई बात नहीं होता है, ठीक है। तो ऑलवेज फाइंड योर सन अराउंड यू। तो अगर आप ऐसा नहीं फील करते हो तो दिस कनेक्शन इज़ नॉट फॉर यू, लेकिन आप दोनों में एक बॉन्ड है, ये बात ट्रू है, ठीक है। आप कोई भी बॉन्ड फील करते हैं, ये कार्मिक बॉन्ड है। जब तक आपका लेसन ख़त्म नहीं होता है, दिस बॉन्ड इज़ नॉट गोइंग अवे। सो अपना लेसन अगर ख़त्म हो चुका है तो डोंट रिटर्न बैक, जब तक ये पर्सन अपलिफ्ट नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगी, जब तक ये पर्सन अपलिफ्ट नहीं होता है, आपके स्टेज तक नहीं आते हैं, सम हाउ दिस पर्सन इज़ ट्रिगर्ड, ठीक है। हो सकता है इनके साथ इनके जो पास्ट के कार्मिक रिलेशनशिप है, या तो इनके ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप है यानी मैरिड है, तो वहाँ से इस पर्सन को ट्रिगर्ड मिल रहा है, और जो कि वो आपके ऊपर वो खर्च कर रहा है, वो ट्रिगरनेस, उसको खुद को अपलिफ्ट होना है, वो चीज़ वो नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, लेकिन ये आप पे आके ब्लेम गेम और जो भी आपका गुस्सा, जो भी है एंग्जाइटी, वो आप पे ख़त्म कर रहा है। तो आप थोड़ी ना वो प्याज हो जो हमेशा काट काट के खुद के ही आंसू बहाते रहो। तो दिस थिंग इज नॉट बी गुड इन वे, ओके। जस्ट फाइंड आउट कि आपको क्या सोल्यूशन चाहिए, एंड आप किस तरह से इस एनर्जी को एंटरटेन ना करो, बस अपनी वैल्यू को पहचानो। यू आर दैट एम्प्रेस, ओके। अपनी अबंडेंट को पहचानो। अगर आपने पैसा भी खर्च किया है इस पर्सन पे और इनको उधारी दिया है, अब नहीं देना है आपको,
मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने प्यार के चक्कर में अपना पैसा भी नहीं ख़त्म करना है आपको। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। सो लव यू गाइस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल। नमस्ते। थैंक यू।